अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के चश्मो चिराग इस वक्त देश की राजनीति में नेता विपक्ष का पद संभाल रहे राहुल गांधी आजकल कुछ ज्यादा ही फायर हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन साथ ही राहुल गांधी भूल रहे हैं कि जब आग उल्टी दिशा में लगाई जाती है तो कई बार वो अपने घर को भी ले बैठती है। विदेश में भारत के खिलाफ दुनिया को भड़काने से राहुल का पेट नहीं भरा तो देश में आकर भगवान राम पर हमलावर हो गए। 22 जनवरी के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में किया गया उसे राहुल गांधी ने नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। जिसके बाद राहुल गांधी देश भर के हिंदुओं के निशाने पर है। राहुल ने भगवान राम पर जो विवादित बयान दिया है वो राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब इस मैदान जंग में पवन कल्याण भी कूद पड़े हैं। पवन कल्याण ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं की है, सीधे राहुल गांधी को धमकी दी है कि मेरी मुखालफत करें, मोदी जी की मुखालफत करें, लेकिन भगवान राम के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। पवन कल्याण ने कहा राहुल गांधी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से की, लेकिन कोई हिंदू को इस पर बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको सभी सनातनी हिंदू का वोट चाहिए पावर में आने के लिए, नेता बनने के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको सभी हिंदुओं का वोट चाहिए। लेकिन आप सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते हो। आप भले मोदी जी को हमसे नफरत करो, लेकिन आप भगवान श्री राम के अपमान की हिम्मत भी मत करना। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह से निशाना साधा हो, नीचा दिखाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वो संसद में हिंदुओं को हिंसक बता चुके हैं, तब भी देश के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा था। और आज जब राम मंदिर के कार्यक्रम को नाच गाने का कार्यक्रम बताया गया तब भी हिंदू चुपचाप बैठा है। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इस देश का हिंदू कायर हो चला है? और ये बात तो महात्मा गांधी भी कह चुके हैं कि देश का औसत हिंदू कायर है। और शायद महात्मा गांधी के कहे शब्दों पर ही राहुल गांधी भी अब चल पड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कायर हिंदू कर ही क्या पाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा पीछे चलिए और सोचिए, अल कुरान में लिखी एक बात नुपुर शर्मा ने बोल दी थी, तो आज तक किसी ने नुपुर शर्मा का चेहरा नहीं देखा। कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। कन्हैया लाल सोशल मीडिया पर लिख देता है मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूं, तो उसका गला रेत दिया जाता है। अभी महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने कुरान में लिखी किसी बात का जिक्र क्या किया, सरहद से जुदा करने के नारे लग रहे हैं। मुसलमान हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। नाज़ा इलाही खान ने वक्फ को लेकर सवाल क्या उठा दिए, एक भीड़ उनका भी सरहद से जुदा करने पर उतारू हो गई। लेकिन कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोया हिंदू जागने के लिए तैयार नहीं। उसके प्रसाद में सुअर की चर्बी मिला दी जाती है, लेकिन वो सोया रहता है। बहन बेटी लव जिहाद का शिकार होती हैं, लेकिन वो तब भी सोया रहता है। लेकिन जिस पार्टी के शासन में सिखों का नरसंहार किया जाता है, उस पार्टी का नेता बेशर्मी के साथ विदेश में बैठकर सिखों को खतरे में बता देता है। लेकिन देश के हिंदू सारा ठेका तो मानो बीजेपी के सर पर छोड़कर मस्त सोए हुए हैं। उसकी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही। नेता जातियों में बांटकर राज करने की मंशा बनाए बैठे हैं और हिंदू खुलकर उनका साथ भी दे रहे हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को जिस तरीके से पवन कल्याण ने जवाब दिया है वो जरूरी भी था, नहीं तो राहुल गांधी नेता विपक्ष के पद पर बैठकर सोचने लगे थे कि मानो अपन ही भगवान है। पवन कल्याण ने जिस तरीके से जवाब राहुल गांधी को दिया है उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उनके लिए पहले देश है, फिर धर्म है और उसके बाद कहीं जाकर राजनीति का नंबर आता है। जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आकर अपने किए हुए वादे, अपने मूल स्वरूप को भूल जाती हैं, वैसे पवन कल्याण के साथ होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। तो आने वाले वक्त में कल्याण अगर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभर जाते हैं तो लोगों को मिर्ची भी नहीं लगनी चाहिए। वैसे आपको पवन कल्याण का यह अंदाज और जिस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने जवाब दिया है वो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।